अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। ये हम हार्ट फेलियर के मुतालिक यानी जो दिल की बीमारी, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से सांस की शिकायत होती है, जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसमें कुछ मरीज़ों को दिल बढ़ जाता है और कुछ मरीज़ों में दिल बढ़ता नहीं है। तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और मुख्तलिफ उसके अलामात होते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। उनमें से 2 स्टेजेस जो हैं वो स्टेज ए और स्टेज बी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। लेकिन इसका मकसद ये है कि मरीज़ों को मुख्तलिफ किस्म के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या जो सिगरेट, तंबाकू, शराब नोशी, क्रिस्टलाइज, खून में चिकनाई की मिक़दार का ज़्यादा होना, या और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी उनमें अभी अलामत नहीं होते हैं, तो हम उनको स्टेज ए कहते हैं। स्टेज बी वाले जो वो पेशेंट होते हैं जिनको दिल की मुख्तलिफ वेल्व्स की बीमारियाँ होती हैं और पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं, या दिल के गोश्त के कमज़ोरी की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन उनको अलामत नहीं होते हैं, तो उसको हम स्टेज बी हार्ट फेलियर कहते हैं। स्टेज सी और डी जो है ये वो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं जो जिनको अलामत होते हैं, और उनको जो अलामत होते हैं वो शुरुआत में अलामत जो हैं वो अब डिपेंड करता है कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी है। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा नहीं है तो शुरुआत में मरीज़ों को ये होता है कि चलने से सांस होता है और रुकने से, आराम करने से सांस ठीक हो जाता है। तो उसकी मुख्तलिफ फंक्शनल क्लासेस होते हैं, और तो कई अरसे तक उनको फिर चलने में ही सांस होता है, और जब चलने में सिर्फ सांस होता है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट पीने की वजह से उनको सांस की शिकायत हो रही है, या बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनका वज़न बढ़ गया है, उनको गुर्दों की शिकायत है, या उनको दूसरी कोई बीमारियां हैं, तो उसकी वजह से उनको चलने में सांस हो रहा है। तो दिल की बीमारियों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि जिनको सांस की शिकायत होती है तो उनमें दिल के भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज होते हैं जिसकी वजह से सांस की शिकायत होती है। तो जो शुरुआत में चलने में सांस होता है तो उनको हम फिर स्टेज सी कहते हैं। अब इस सांस को अगर आप सही तरह से तवज्जो ना दें तो फिर तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उनको फिर रात को लेटे लेटे, खास करके जब सीधा वो लेटते हैं, तो सांस की शिकायत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उठ के बैठ जाते हैं, और मरीज़ जो है वो मैंने देखा है कि एक हफ्ता, 15-15 दिन, एक महीने से जो है वो इस तरह से बैठ के जो है रात को, आधी रात को जो है वो बैठ के टांगे लटका के जो है वो कुर्सी में बैठ के जो है वो सांस लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर जो है वो लेटते हैं तो फिर सांस और खांसी हो जाती है, हलचल करने से थकावट होती है, भूख नहीं लगती है, खांसी होती है। तो ये इस किस्म की जिनको मुख्तलिफ किस्म के अलामात होते हैं तो फिर उनको हम स्टेज सी हार्ट फेलियर कहते हैं। दो स्टेज डी हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं तो वो एडवांस हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। जब एडवांस हार्ट फेलियर में मरीज़ चले जाते हैं तो वो फिर लाइलाज हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो स्टेज सी और स्टेज डी हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं, इनमें जो है वो फिजिशंस और मरीज़ और उनके अजीज़ रिश्तेदारों को इसको समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और हार्ट फेलियर की स्टेज सी वाले जो मरीज़ हैं, अगर उसमें सही तरह से तशख़ीस और इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर मरीज़ जो हैं वो बार बार अस्पतालों के चक्कर काट के, इमरजेंसी के चक्कर काट के, और फिर स्टेज डी में जाके लाइलाज हो जाते हैं, और फिर 6 महीने से 1 साल के अंदर जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो हार्ट फेलियर की स्टेजेस हैं, इनकी मालूमात और आगाही जो है वो होना
انتہائی ضروری ہے. اگر یہ اس قسم کی آگہی نہیں ہوگی تو پھر اکثر مریض جو ہے وہ جب تک ہارٹ فیلئر اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی وہ لا علاج ہو جاتے ہیں. تو لہذا ان چیزوں کی آگہی اور ان علامات کو جو ہے وہ دھیان دینا جو ہے وہ ضروری ہے.